नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आर एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के लिए कुछ उपयोगी क्वेश्चन की। इसमें हमने सुपर फास्ट क्वेश्चन सीरीज रखी हुई है। इसमें कुछ क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। हमने सिलेबस के मुताबिक ही यहाँ क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष से गांधी जी ने भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था? तो ये दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव है इसमें 1917, 1919, 1918, 1916। तो इसमें महात्मा गांधी जी ने 1917 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था भारत में। वही बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यहाँ आपके में या बेंगलोर में, तो यहाँ कोलकाता में स्थित है। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो इसमें कहा जा रहा है स्पेन की राजधानी क्या है? तो इसमें है ऑप्शन में मैड्रिड, बेलग्रेड, बुखारेस्ट या वारसा। तो इसमें इसका सही आंसर होगा मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। वहीं बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो अशोक के पिता कौन थे? ये अशोक के बारे में आपने अशोक महान के बारे में पढ़ रखा होगा, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अशोक के पिता कौन थे? तो अशोक के पिता ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कुणाल या घनानंद। पिता है बिंदुसार। वहीं बात करें हम छठे क्वेश्चन की। तो कंप्यूटर में होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कई बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछा गया है, जहाँ तक कि एमपीपीएससी में भी पूछा गया है। तो ये यहाँ इसमें कुछ ऑप्शन हैं। इसमें है स्वर्ण, सिलिकॉन, क्रोमियम या लेड। तो ये सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। ये सिलिकॉन जो है वो बालू से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। तो तंबाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ मुख्यतः पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है एस्प्रिन, निकोटिन, रेस्पायरिन या मॉर्फिन। तो इसका सही आंसर होगा निकोटिन। निकोटिन में जहरीला पदार्थ पाया जाता है जिससे कैंसर भी हो सकता है। वही बात करें हम आठवें क्वेश्चन की। तो आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? आंतरिक ग्रह, तो उसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या पृथ्वी। तो इसमें सबसे भारी ग्रह पृथ्वी है, इसमें मनुष्य रहता है और यहाँ पे नगरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए बात करते हैं नौवें क्वेश्चन की। तो कौन सा रसायन है जिसका उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, एथेन या कार्बाइड। तो इसमें इसका आंसर एथेन सही रहेगा, जिसका उपयोग हम फलों को पकाने के लिए करते हैं। वही बात करें हम 10वें क्वेश्चन की। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये विश्व भर की बात है। विश्व का चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसके कुछ ऑप्शन है नाइजीरिया में, मेक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में या फिलीपींस में। तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस, मतलब डी इसका आंसर रहेगा। फिलीपींस में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। वही बात करें 11वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? इसमें है ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, हरगोविंद खुराना या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ग्रेगर मेंडल जो है वो आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। तो भारत में सर्वप्रथम बारूद का उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था या शासक कौन था? तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी, नवाबुद्दीन सिराजुद्दौला या शेरशाह सूरी या बाबर। इन चारों में से कौन सा है? तो इनमें से है बाबर ने सबसे पहले बारूद का उपयोग किया था युद्धों में या भारत में। चलिए बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2016 में, 2014 में, 2015 में या 2013 में? तो 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग को हटाने के बाद। यही बात करें 14वें क्वेश्चन की। तो यहाँ दास्ता एक नया घोषपत्र था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यहाँ बयान किसने दिया था? क्वेश्चन एक बार सुनिएगा, उन्होंने यह बात कही थी। चलिए 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें शरावती पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ कुछ राज्य दिए हैं जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो शरावती पावर परियोजना
कर्नाटक में है। इसी पर सरस्वती नदी पर सबसे बड़ा जलप्रपात है। जी चलिए आगे बात करते हैं। 16वें क्वेश्चन की, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो इसमें है दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद या बेंगलोर। तो यहाँ लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, तो गुलाम वंश किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो 1210, 1208, 1204 या 1206। तो यहाँ 1206 में स्थापित हुआ था भारत में। वहीं बात करें किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार जो सत्यार्थी जी है उनको कब दिया गया था? 2014 में, 2012 में, 2015 में या 2013 में? तो यहाँ उनको नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। ये मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बचपन बचाओ अभियान चलाया था, जिसके मुताबिक इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2014 में। चलिए आगे बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB, A, O या B? तो सर्वग्राही रक्त समूह में AB आता है, AB रक्त समूह आता है। वही बात करें 20वें क्वेश्चन की, तो गोबर गैस का मुख्य अवयव बताइए। मतलब गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस बनती है या पाई जाती है होती है? तो इसका है कार्बन डाइऑक्साइड या मेथेन, एथेन है इसका, या एसिटिलीन। तो इसका सही आंसर होगा मेथेन गैस। जो गोबर गैस के द्वारा जो गैस बनती है वो मेथेन गैस बनती है। चलिए आगे बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, टांट्या भील, काजल सिंह, भवानी प्रसाद या ताना भगत। तो इसका सही आंसर होगा टांट्या भील, जिसे टांट्या मामा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी मध्य प्रदेश के ही क्रांतिकारी थे। चलिए आगे बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की, तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन में है जापान, भारत, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है चीन ने सबसे पहले कागजी मुद्रा चलाई थी। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की 23वें क्वेश्चन की, तो लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या है? इसमें ऑप्शन में 20, 15, 21 या 18। दोस्तों मैं बता दूं, लोकसभा संघ राज्य क्षेत्र जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन कार्य होते हैं, जैसे पांडुचेरी, दिल्ली और जो भी आपके अंडमान निकोबार जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, उन्हीं में सीट की बातें की गई है। लोकसभा में सीट कितनी होनी चाहिए, राज्यों की बात नहीं है इसमें। राज्यों की में कुछ अलग सीटें रहती है, तो इसमें अधिकतम संख्या सीटों की वो रहती है 20 सीट। 20 सीट से ज़्यादा संघ राज्य क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की, तो किसके शासनकाल के दौरान तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया था? पहला है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद शाह तुगलक, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद शाह तुगलक ने तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया था। जब ये मोहम्मद शाह तुगलक यहाँ के वो थे शासक, उस टाइम पर तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। वहीं बात करें 25वें क्वेश्चन की, तो भारत के कौन से भाग में केसर उगाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है इसमें जम्मू व कश्मीर क्षेत्र, दार्जिलिंग जिला, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है जम्मू व कश्मीर क्षेत्र में केसर उगाया जाता है। यहाँ खाने में कड़वा रहता है, लेकिन सुगंध के कारण इसे मसालों में उपयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की, तो इसमें बात करते हैं एक विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? पहला है लोहा का बना होता है, या तांबा का बना होता है, या टंगस्टन का, या लेड का। तो इसका सही आंसर है टंगस्टन। का विद्युत बल्ब का तंतु बनाया जाता है टंगस्टन से।
चलिए बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था? तो ये कुछ ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था या कहा था। चलिए बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। तो शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है भाई? शुगर का कटोरा किसे कहा जाता है? ब्राज़ील को, क्यूबा को, पेरू को या स्वीडन को? तो यहाँ सही आंसर है शक्कर सबसे ज़्यादा क्यूबा देश में ही होती है। चलिए सबसे ज़्यादा का तो पता नहीं, लेकिन इसे कटोरा कहा जाता है, शक्कर का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। 29 प्रथम गुप्त शासक कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम, इसके प्रथम गुप्त शासक रहे। चलिए बात करते हैं 30वें और लास्ट क्वेश्चन की हम। तो राज्यों के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यों के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यों के राज्यपाल के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। थैंक यू दोस्तों, आज के इसमें हमने इस सुपर फास्ट में इतने ही क्वेश्चन रखे हैं। अगली बार और अच्छे क्वेश्चन और आपके लिए परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन और लेकर आते रहेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।